हेलो माय कैटलिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होते हैं भैया, मीजो कंपाउंड कितने होते हैं, उसका जो रहेगा। सो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ एन। आपको मैं बता दूं भैया, ये जो मैं टॉपिक आपको करवाने जा रहा हूं उससे पहले यदि आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकाले जाते हैं, उसका कंडीशन क्या होता है, यदि वो पता नहीं है, फिर ये यहाँ पे आई बटन जो है वो कार्ड्स में जाके आप स्टीरियो केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की आपको पता है कंडीशन, एक ही कार्बन पे दो जो एटम है वो सेम नहीं होना चाहिए, या तो ग्रुप से सेम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा मोनोसाइक्लिक में भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला कंसेप्ट लगता है। दो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मैंने आपको लेक्चर लिया था, पहला वाला था जो कंडीशन वाला और दूसरा वाला था जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का असाइनमेंट, मतलब उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, वो लेक्चर था हमारा। सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, हेडिंग लगा दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ एन। ये एन क्या है समझते हैं अभी। कैलकुलेशन ऑफ एन, ये एन का मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं हम। मान लो यहां पर मैं सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे आप डिसाइड करिएगा इसको। चलो यहां पे ये जो डबल बॉन्ड है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा या नहीं देगा। आपको पता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन, एक ही कार्बन पे दो वैलेंसी सेम नहीं होनी चाहिए, एक ही कार्बन पे दो वैलेंसी सेम नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी नहीं है। सो यहां पे आपको बता दूं, ये जो एन है इसका 1 रहेगा। आपको ये कंप्लीट होने के बाद, यहां पे कैलकुलेशन ऑफ एन कंप्लीट होने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये एक्चुअली है क्या, कैसे हम n इजिकल टू 1 है 2 है वो निकालते हैं। चलो यहां पे देख लो, मान लो ऐसा कोई आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे है Me और यहां पे है मान लो कोई भी है Et। चलो आपको एवरी डबल बॉन्ड को चेक करना है। यहां पे ये डबल बॉन्ड जो है वो Gi दे रहा है, यस दे रहा है, ये डबल बॉन्ड भी Gi दे रहा है, यस दे रहा है, ये डबल बॉन्ड भी Gi दे रहा है। सो टोटल यहां पे जो n हुआ है वो टोटल n जो हुए 3n हुए हमारे पास। उसके बाद यहां पे देख लीजिएगा, मान लो आपको ऐसा कुछ दे रखा है CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे मान लो आपको Cl दे रखा है, CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे Cl। चलो सोच लो यहां पे कितने नंबर्स ऑफ n रहेगा। यहां पे देख लीजिएगा, ये जो कार्बन है आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक ही कार्बन एटम पे दो वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, वो देखना है। यहां पे ये कार्बन पे दो वैलेंसी डिफरेंट है भैया, H एक और एक Cl है। ये कार्बन पे भी आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पता है। अब ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे रहा है, ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे रहा है। सो यहां पे जो हमारे पास जो n होगा वो n कितने हो गए भैया, 2n हो गए। दूसरी बात बता दो यहां, चलो एक काम करते हैं और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। यहां पे Cl, यहां पे CH, यहां पे डबल बॉन्ड CH, CH CH और Br, यहां पे भी कितने n हो गए भैया, 2n हो गए। अब देख लीजिएगा यहां पे आप बीच में से प्लेन लगाओ, ऐसा दोनों साइड जो कंडीशन है वो सेम है। सो इसको जो हम बोलते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोलते हैं, इसको हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोलते हैं। मगर यहां पे दोनों साइड सेम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए इसको एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बोलेंगे भैया। एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, आपको सबसे पहले सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल का पता होना चाहिए। चलो यहां पे यदि आपने लगाया प्लेन ऐसे, दोनों साइड सेम नहीं है, सो ये वाला कंपाउंड जो है वो एसिमेट्रिकल कंपाउंड है। और जो n इजिकल टू 1 होता है उसमें एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल को निकालने की जरूरत ही नहीं, उसको एसिमेट्रिकल लिखो या तो सिमेट्रिकल लिखो, दोनों का आंसर सेम ही रहे। सो n इजिकल टू जब 1 होता है तब आपको सिर्फ एसिमेट्रिकल की फॉर्मूला से ही उसका आंसर निकाल देना है। कैसे, अब देखते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के बाद। यहां पे देख लीजिएगा और मैं एग्जांपल आपको देता हूं। यदि मोनोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है हमारे पास, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें आपको अच्छी तरह से पता है भैया एक ही कार्बन पे दो वैलेंसी सेम नहीं होनी चाहिए। इसमें भी मोनोसाइक्लिक है यदि, उसमें भी एक ही कार्बन पे दो वैलेंसी सेम नहीं होनी चाहिए। यहां पे देख लीजिएगा एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, यहां पे भी देख लीजिएगा एक हाइड्रोजन है और मिथाइल है। सो यहां पे भी एक ही कार्बन पे दो वैलेंसी सेम नहीं है, इसलिए जो इसका n कहा जाता है वो इसका n भी 1 ही कहा जाता है। देख लीजिएगा यहां पे ये जो मोनोसाइक्लिक रिंग है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगी। चलो और एग्जांपल देख लीजिएगा, यहां पे मान लो यहां पे दो मोनोसाइक्लिक रिंग ऐसे दे रखी है आपको,
यहां पे मिथाइल दे रखा है, यहां पे मिथाइल दे रखा है। सामने आमने सामने मत देखिएगा, एक ही रिंग में देखिएगा। चलो ये वाली रिंग जो है उस पे एक जो है मिथाइल, दूसरा है एच, मतलब दो वैलेंसी डिफरेंट हुई। यहां पे देख लीजिएगा, एक जो है वो हाइड्रोजन है और दूसरी वैलेंसी ये पूरी की पूरी है। सो यहां पे ये जो रिंग है वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगी, यहां पे भी वैसा ही है। सो यहां पे भैया देख लीजिएगा, ये भी रिंग देगी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये भी रिंग देगी। सो कितना एन हुआ, टोटल 2 एन हुआ। दूसरी बात, यहां पे वच्चे से आप यहां पे मिडल से आप प्लेन लगाओ, तब याद रखिएगा ये जो होगा वो सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा, ये वाला जो है वो सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा। चलो और एक एग्जांपल देख लीजिएगा। मान लो आपको ऐसे दे रखा है, यहां पे ये 6 मेंबर रिंग, यहां पे भी ये 6 मेंबर रिंग, यहां पे मिथाइल दे रखा है और यहां पे मिथाइल दे रखा है। चलो ये वाली रिंग भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगी, ये वाली जो रिंग है वो भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगी। अब इसमें n = 2 हो गया, मगर ये वाला जो कंपाउंड है वो कौन सा होगा, एसिमेट्रिकल कंपाउंड होगा, क्योंकि आप प्लेन लगाओ तब ये एटम सारे सेम है मगर उसकी जो पोजीशन है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट हो गई। यहाँ पे देख लीजिएगा 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है, यहाँ पे ये फोर्थ पोजीशन पे है, इसलिए ये वाला जो कंपाउंड हो गया वो एसिमेट्रिकल हो गया। सो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए इसमें नंबर्स ऑफ n कितने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो उसका सिमेट्रिकल कौन सा वाला है कंपाउंड, एसिमेट्रिकल कौन सा वाला कंपाउंड है, वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। चलो और देख लीजिएगा, यहाँ पे मान लो आपको यदि ऐसा दिया गया, ऐसा दिया गया है, चलो ये आपको पता ही है भैया, ये ऑप्टिकल, एक्चुअली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देता है, ये वाला जो देता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। फिर भी इसको जियोमेट्रिकल में ही हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एक्चुअली तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का ही पार्ट है ना। सो यहां पे आपको ऐसा नहीं कैलकुलेट करना ये एक डबल बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं कैलकुलेट करना। ये जो पूरा एलिन कंपाउंड है वो एक ही इंसर्ट कंपाउंड है और उसका जो इनन्स्यूमर मिलता है वो दूसरा होता है कंपाउंड, वो उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये एलिन पार्ट है, n = यहां पे 1 कहा जाता है, ठीक है। चलो अब आप हेडिंग लगा दो फिर से, कैलकुलेशन टोटल n, हमने जो कैलकुलेशन ऑफ n लिखे थे यहां पे, अब हम कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करेंगे। चलो फिर से हेडिंग लगा दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्रिकल। यहां पे भैया जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। एक तो जो होता है वो सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं, सो एसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए निकाले गए, और दूसरा जो है वो सिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए भी निकाले गए। चलो एक जो है सिमेट्रिकल, दूसरा है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल के लिए आपको बता दो भैया, यहां पे आपको टोटल जीआई, टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैलकुलेट करने के लिए इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो 2n रहेगा। वो n क्या है वो तो आपको पता ही है, टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म = 2n। चलो यहां पे देख लीजिएगा सिमेट्रिकल के लिए, यहां पे टोटल जीआई कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रहेगा हमारा 2n-1 प्लस 2p-1, where p = n/2 when n = even, और p = n+1/2 when n = odd। सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, मैं इसका एग्जांपल आपको दूंगा उसके बाद ही ये आपको समझ में आएगा। सबसे पहले लिख लीजिएगा फॉर्मूला, यदि एसिमेट्रिकल कंपाउंड है तब हमें कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है तब हमें कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, ठीक है। चलो अब मैं आपको सपोज ये वाला एग्जांपल देता हूं, देख लीजिएगा यहां पे Cl, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड Cl, और यहां पे Br। आप देख लीजिएगा यहां पे n = कितने हुआ भैया, ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा, ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा। सो यहां पे n = 2 होगा। अब ये वाला जो कंपाउंड है उसके बीच में एग्जैक्ट प्लेन लगाई है, ये आपको सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है, ये एसिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है। चलो एक काम कीजिएगा, इसका मुझे आंसर दे दीजिएगा, मैं नंबरिंग भी दे रहा हूं। चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इसके टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म कितने आएंगे। आप जितने भी मैं क्वेश्चन लिखूं उसके आंसर देते जाइएगा। सबसे पहले
चलो ये तो हो गया भैया n इजिकल टू 2। अब इसके हमें टोटल, मैं सॉल्व करता हूं, टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो फॉर्मूला है वो कौन सा वाला फॉर्मूला है, 2n वाला। यहां पे जो n है हमारे पास 2 है, सो इसके टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने हो गए, 4 हो गए। इसके जो आंसर आएगा वो 4 आंसर आएगा। चलो अब सेकंड सॉल्व करते हैं। यहां पे मान लो Cl है, यहां पे CH, यहां पे CH, यहां पे CH, यहां पे डबल बॉन्ड CH और यहां पे Cl। चलो मुझे इसका सेकंड का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। इसका आंसर कितने नंबर ऑफ टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा, इसका भी मुझे आंसर चाहिए। चलो सबसे पहले आप पॉज कर दो, उसके बाद ही ये सॉल्यूशन देखिएगा। यहां पे जो भैया n इजिकल टू है वो 2 है। ये वाला जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, यहां बीच में से प्लेन लगा दीजिएगा। ये वाला कंपाउंड है वो कौन सा है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है। सो यहां पे टोटल GI, यहां पे टोटल GI जो है उसका फॉर्मूला रहेगा 2n-1 प्लस 2p-1, वेर p इज इक्वल टू, आपको पता है n/2 भी हो सकता है, n+1/2 भी होता है। ओड है या तो इवन है, उसके हिसाब से वो रहता है। चलो यहां पे देख लीजिएगा 2, यहां पे n भैया 2 है, 2-1 रहेगा, प्लस यहां पे 2, p कितने हैं, यहां पे p जो है वो इवन है, इसलिए यहां पे n/2-1 लिखा जाता है उसको। चलो यहां पे देख लीजिएगा, चलो 2 मतलब 1 हो गया, n/2, n कितने हैं, यहां पे 2 है, 2/2 मतलब 1 0, और किसी की भी 0 पावर होती है वो कितना आंसर होता है भैया, 1 आंसर होता है। किसी की भी 0 पावर लगा दो 1 होगा, टोटल आंसर है इसका आएगा 3। सो देख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में आपने आंसर जो दिया है वो सही दिया है या नहीं दिया। इसके जो आंसर सिमेट्रिकल का रहेगा वो टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 3 रहेगी, इसके जो टोटल आइसोमेरिज्म है वो 4 रहेगा। चलो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाओ। मान लो आपको ऐसा दिया गया है, यहां पे मिथाइल है और यहां पे भी मिथाइल है। चलो ये थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे दे दीजिएगा। इसके टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने पॉसिबल है। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा। आप, मैं देखता हूं आपने सही दिया है या नहीं दिया है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा, ये भी GI देगा, ये भी GI देगा और ये भी GI, सारे डबल बॉन्ड जो GI देगा, इसलिए यहां पे n इजिकल होगा 3। बीच में से आप प्लेन लगाइएगा, दोनों साइड सेम एटम डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम पोजीशन है, इसलिए इसको कहा जाता है सिमेट्रिकल। अब ये सिमेट्रिकल है, तब इसके टोटल GI की फॉर्मूला जो रहेगी, टोटल GI की फॉर्मूला वो 2n-1 प्लस 2p-1। यहां पे जो p रहेगा, यहां पे सबसे पहले देख लीजिएगा भैया ऑड नंबर में है ये, इसलिए यहां पे जो p रहेगा वो n+1/2-1 वाली फॉर्मूला रहेगी। अब देख लीजिएगा 2, n यहां पे 3 है, इसलिए 3-1 प्लस 2, यहां पे 3 है, हम चलो डायरेक्ट कर देते हैं यहां पे n इजिकल टू 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 2-1 रहेगा। चलो इसके 2 रहेगा इसका आंसर, 3-1 2, इसका जो आंसर रहेगा 1, 2 मतलब 4 + 2, और फाइनल जो इसका आंसर रहेगा वो भैया वो टोटल आंसर रहेगा इसका 6 आंसर रहेगा। इसके टोटल आंसर जो रहेगा वो 6 आंसर रहेगा। यहां पे टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको 6 मिलेगा। सो एक बार देख लीजिएगा आपने जो आंसर दिया वो सही आंसर दिया नहीं दिया। चलो और एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, इसका भी मुझे सॉल्यूशन करके दिखाओ। यहां पे डबल बॉन्ड, चलो आपको 3 डबल बॉन्ड दे रखा है, यहां पे मिथाइल दे रखा है, यहां पे Cl दिखा है। चलो इसके टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने पॉसिबल है, मुझे इसका आंसर चाहिए। पॉसिबल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहले देख लीजिएगा, ये GI देगा, ये भी GI देगा, ये भी GI देगा। सो यहां पे n इक्वल टू रहेगा 3, प्लेन लगाओगे तो एटम सेम नहीं है, मतलब ये जो कंपाउंड रहेगा वो कौन सा रहेगा, एसिमेट्रिकल रहेगा ये कंपाउंड। अब ये एसिमेट्रिकल है, इसलिए इसका टोटल GI का जो फॉर्मूला रहेगा, टोटल GI इज इक्वल टू 2n, यहां पे 2 की पावर 3, कितने आंसर आएगा भैया,
इसके जो टोटल नंबर्स ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर रहेगा वो टोटल 8 आंसर रहेगा। ठीक है, चलो और 2 एग्जाम्पल देता हूं आपको, मुझे सॉल्व करके दिखाएगा। यहां पे कितने नंबर हुए थे? 3 नंबर पहुंचे थे। चलो 3 नंबर ही था ना कि गलत दे दिया नंबर मैंने, 1 2, यहां पे 3, ये वाला जो था वो 4 था। आपको आंसर जो देना है वो 4 का आंसर देना है। अब नेक्स्ट चलो मैं आपको 5th क्वेश्चन देता हूं, 5th नंबर, इसका सॉल्यूशन आपको देना है मुझे। चलो यहां पे मान लो 3 मेंबर दिया गया है, यहां पे भी 3 मेंबर दिया गया है, यहां पे आपको मिथाइल दे रखा है और यहां पे मान लो आपको Cl दे रखा है। इसके सबसे पहले तो ये मोनोसाइक्लिक रिंग है, ये मोनोसाइक्लिक रिंग है, इसलिए आपको उसमें ऐसा देखना पड़ेगा एक ही कार्बन पे 2 वैलेंसी सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मिनिमम ये तो आपको बताइए ना भैया, मिनिमम 2 स्टीरियो सेंटर होता है, मोनोसाइक्लिक जो होता है उसमें मिनिमम 2 स्टीरियो सेंटर होता है। ये वाली रिंग को देख लीजिएगा, यहां पे एक जो है पूरा ये रिंग है, दूसरा जो है Cl है। यहां पे एक ही कार्बन पे 2 वैलेंसी डिफरेंट होगी, मगर यहां पे देख लीजिएगा या तो यहां पे देख लीजिएगा 2 हाइड्रोजन, इसलिए ये वाला जो है वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा, वो Gi नहीं देगा। यहां पे देख लीजिएगा ये जो कार्बन है उस पे एक जो पूरा ग्रुप है, दूसरा हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन है उस पे एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, इसलिए यहां पे जो n रहेगा वो 1 रहेगा। और आपको पता ही है भैया n यदि 1 होता है, सिमेट्रिकल का सॉल्यूशन करो या एसिमेट्रिकल का सॉल्यूशन करो, उसका जो आंसर रहेगा वो सेम ही आंसर रहेगा। चलो मुझे ये 6 नंबर का आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर क्या रहेगा? यहां पे मान लो 2 रिंग है ऐसे दी गई है, यहां पे मान लो मिथाइल दिया गया है, यहां पे आपको मिथाइल देगा। चलो इसका आंसर क्या रहेगा? वीडियो पॉज कर दीजिएगा, उसका आंसर मुझे दे दीजिएगा। यहां पे n नंबर्स ऑफ n कितने हैं? सबसे पहले यहां पे जो n है वो भैया 2 है, एक ये वाली रिंग है वो Gi देगी और एक ये वाली रिंग है वो भी Gi देगी। अब यहां पे n इज इक्वल टू 2 है, सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल? ये कंपाउंड जो है भैया एसिमेट्रिकल है, इसलिए इसका टोटल जो Gi रहता है उसका फॉर्मूला 2n मतलब 2 इसका टोटल आंसर रहेगा 4 आंसर इसका आएगा। ठीक है, चलो 7 नंबर क्वेश्चन, चलो इसका भी मुझे आंसर दे दीजिएगा। यहां पे 6 मेंबर रिंग है, यहां पे भी 6 मेंबर रिंग है, यहां पे मिथाइल है, यहां पे मिथाइल है। ठीक है, चलो ये 8th का भी मुझे आंसर दे दीजिएगा। यहां पे मान लो ऐसे डबल बॉन्ड आपको दिए गए हैं, इसके टोटल Ji आपको निकालने हैं, इसके भी टोटल Ji आपको निकालने हैं। चलो मुझे दोनों के आंसर दे दीजिएगा। सबसे पहले यहां पे बता दो भैया n इज इक्वल टू कितने रहेंगे? 2 रहेंगे, ये वाली भी रिंग Ji देगी, ये वाली भी रिंग J। सामने आमने सामने मत देख लीजिएगा वरना 0 आ जाएगा। एक ही कार्बन पे आपको 2 वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, वो देखना है। जियोमेट्रिकल के 2 लेक्चर मैंने पढ़ाए थे, वो ये 2 लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहां पे n इज इक्वल टू 2 है, सो टोटल Gi इसका सबसे पहले कौन सी फॉर्मूला आप लगाओगे? यहां पे है ये जो सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, इसलिए आपको जो फॉर्मूला लगानी है वो 2n-1 प्लस 2p-1, 2n-1 प्लस यहां पे p भैया इवन है, इसलिए आपको n/2 -1 लगाना है। चलो यहां पे 2 n कितना है? 2 है, 2 - 1 प्लस 2/2 -1। चलो यहां पे देख लीजिएगा। अब इसका सॉल्यूशन 2 - 1 मतलब 1 रहेगा, 2/2 1 -1 0, और किसी की भी पावर 0 है तब आंसर उसका क्या रहेगा भैया? 1 रहेगा। किसी की भी पावर 0 है तब उसका आंसर 1 रहेगा। यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे जो है ये वाला तो Gi देगा नहीं, ये वाला जो है Gi देगा नहीं, सिर्फ ये ही Gi देगा। इसका जो n रहेगा 1, या भैया सामने सामने मत लेके लीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं आमने सामने मत देख लीजिएगा। एक ही कार्बन पे, यहां पे जो ये कार्बन है उस पे ये वाला जो वैलेंसी और दूसरी है H, इसलिए वो दोनों डिफरेंस हो गए। यहां पे एक जो है वो हाइड्रोजन है, दूसरा जो ये ग्रुप है, इसलिए यहां पे भी दोनों से डिफरेंट हुआ। n इज इक्वल टू 1 होगा, सो इसका जो आंसर रहेगा 2:1। सो टोटल Gi इसके सिर्फ 2, एक जो सिस रहेगा, दूसरा जो है वो ट्रांस रहेगा।
सो ये ऐसे हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद चलो अब हेडिंग लगा दो, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहां पे मैं पहले आपको बता दूं भैया, जो n रहता है वो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर रहता है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर। आपको यहां पे नंबर ऑफ कायरल सेंटर कैलकुलेट करने हैं। चलो इसमें भी दो तरीके के पार्ट जो होते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं मैं, यहां पे भी सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल वाला कंसेप्ट रहता है। चलो एसिमेट्रिकल में आपको कैसे कैलकुलेट करना है, सिमेट्रिकल में आपको कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले देख लीजिएगा। सिमेट्रिकल कौन से वाले कंपाउंड को सिमेट्रिकल बोलते हैं यहां पे, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। सबसे पहले देख लीजिएगा, एसिमेट्रिकल कंपाउंड है यदि हमारे पास और उसके हमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेट करने हैं, तब हमें क्या करना है इसमें। सबसे पहले देख लीजिएगा, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, या तो याद रखिएगा टोटल ऑप्टिकली एक्टिव, और इसको कहा जाता है टोटल इनैंशियोमर्स, टोटल इनैंशियोमर्स। चलो ये टोटल इनैंशियोमर्स और टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे एक्स सिंबल दे देता हूं, ये दोनों के लिए एक्स सिंबल दे देता हूं। एक्स इज इक्वल टू, इसकी फॉर्मूला जो रहेगी वो 2n रहेगी, इसकी फॉर्मूला रहेगी 2n। चलो दूसरा, सेकंड, टोटल मीजो कंपाउंड। इसमें टोटल मीजो कंपाउंड की यदि बात करें हम, चलो मीजो कंपाउंड के लिए मैं सिंबल दे देता हूं y। याद रखेगा यहां पे एसिमेट्रिकल का मतलब यह हुआ उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। एसिमेट्रिकल मतलब यह होता है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, फिर इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भैया, 0, क्योंकि आपको पता ही है मीजो के लिए आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है, ये एसिमेट्रिकल कंपाउंड है, तब इसमें कौन सी बात रहेगी भैया, मीजो की। यहां तो मीजो होता ही नहीं है। उसके बाद टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। चलो थर्ड, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, उसका जो सिंबल रहेगा Z, x प्लस वाई, और ये बट यहां पे y तो जो 0 है इसलिए Z इज इक्वल टू x ही रहेगा। यहां पे जो जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये मीजो मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव दोनों का एडिशन करके हमें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स मिल जाएगा। उसके बाद टोटल पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, टोटल पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, या तो उसको क्या बोलते हैं भैया, टोटल पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स का दूसरा जो नेम है वो टोटल रेसेमिक मिक्सर, इसको रेसेमिक मिक्सर भी बोला जाता है। टोटल रेसेमिक मिक्सर कितने मिलेंगे, चलो उसका सिंबल मैं पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, उसका सिंबल P दे देता हूं। जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, उसका आपको आंसर मिल जाएगा टोटल पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स रेसेमिक मिक्सर मिल जाएगा। यहां पे जो x रहता है भैया वो 2n होता है, 2n/2 कर दीजिएगा, आपको टोटल रेसेमिक मिक्सर मिल जाएगा। उसके बाद फिफ्थ कंसेप्ट, टोटल डायस्ट्रियोमर्स, टोटल डायस्ट्रियोमर्स, और टोटल डायस्ट्रियोमर्स के लिए आप डायस्ट्रियोमर्स Q इज इक्वल टू P प्लस वाई, मतलब x/2। यहां पे टोटल जो y तो भैया यहां पे 0 है इसलिए P इज इक्वल टू x/2 ही रहेगा। ये टोटल डायस्ट्रियोमर्स की कंडीशन हो गई। चलो अब देख लीजिए फिर से, सबसे पहले जो ये सारे आंसर हमने निकाले वो सारे आंसर जो है वो एसिमेट्रिकल के है। अब हमें जो आंसर निकालना है वो सिमेट्रिकल का आंसर निकालना है। सिमेट्रिकल में भी भैया याद रखिएगा ऑड और इवन वाला कंसेप्ट रहता है। एक जो रहता है n इज इक्वल टू इवन, n इज इक्वल टू इवन रहता है, और दूसरा जो रहता है n इज इक्वल टू ऑड। तब सबसे पहले फर्स्ट x, मतलब ये आपको पता ही है, सिंबल मैंने दे दिया, x सिंबल दे दिया, ऑप्टिकली एक्टिव का सिंबल दे दिया है। यहां पे x इज इक्वल टू रहेगा 2n-1। दूसरा y मतलब मीजो, सिमेट्रिकल है, इसका मतलब ये हुआ भैया यहां पे मीजो कंपाउंड तो रहेगा ही। मीजो की जो फॉर्मूला रहेगी वो n/2 - 1 की फॉर्मूला रहेगी। थर्ड, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स Z, यहां पे देख लीजिएगा Z किसका सिंबल है भैया, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स Z।
Z की जो फॉर्मूला रहेगी वो x प्लस वाई, मतलब टोटल ऑप्टिकली एक्टिव एज वेल एज टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब ये मीजो। चलो उसके बाद यहां पे देख लीजिएगा, पी मतलब पेयर ऑफ इनांशियोमर या तो टोटल रेसिमिक मिक्सर, इसकी भी फॉर्मूला रहेगी x/2। ये तो यहां पे है वही फॉर्मूला वहां पे रहेगी। और फाई टोटल डायस्ट्रीमर्स कितने रहेंगे भैया, p प्लस वाई, मतलब x/2 प्लस वाई, p इज इक्वल टू x/2 प्लस वाई, ये टोटल डायस्ट्रीमर्स की कंडीशन रहेगी। चलो यदि n इज इक्वल टू ऑड है तब इसकी फॉर्मूला याद रखिएगा, यदि n इज इक्वल टू ऑड है, चलो देख लीजिएगा, n इज इक्वल टू ऑड होता है तब उसकी फॉर्मूला क्या रहेगी। सबसे पहले x मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, 2n-1 माइनस 2n-1/2, ये टोटल ऑप्टिकली एक्टिव की कंडीशन रहेगी। उसके बाद x के बाद आएगा y, उसकी फॉर्मूला रहेगी n-1/2, ये टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ये मीजो। यहां पे देख लीजिएगा y, यदि आपको पता नहीं है, टोटल मीजो कंपाउंड की बात करते हैं हम। उसके बाद टोटल जियोमेट्रिक टोटल स्टीरियोआइसोमर्स। टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितने रहते हैं, जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है दोनों का एडिशन कर दीजिएगा, आपको Z मिल जाएगा। उसके बाद पेयर ऑफ इनांशियोमर्स, उसकी तो फॉर्मूला फिक्स ही है x/2। उसके बाद डायस्ट्रीमर्स कितने रहेगा भैया, p प्लस वाई, मतलब x/2 प्लस वाई, ये टोटल डायस्ट्रीमर्स की कंडीशन रहेगी। एग्जाम में भैया इसकी चिट्ठी बना के मत जाइएगा, ये आपको याद रख के ही जाना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। एक पहली बार ऐसा लगता है इतनी बड़ी फॉर्मूला, मगर यहां पे ऐसा कोई कंसेप्ट जो ऐसा नहीं है जो डिफिकल्ट है, आप इजीली सोल्व कर पाओगे। सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। आप यदि आप यहां पे सोल्व कर रहे हो तब आज के दिन ही सिर्फ आपके सामने रखिएगा ये फॉर्मूला। उसके बाद आप जो है ये कंप्लीट याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो भी मैं क्वेश्चन देता हूं आपको खुद सोल्व करना है। सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, उसको आपको पहचानना है, सिमेट्रिकल किसको कहते हैं, एसिमेट्रिकल किसको कहते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, मान लो आपको ऐसा दिया गया है CHO, यहां पे CHOH, मान लो यहां पे थ्राइस दिया गया है और यहां पे CHO। चलो ऊपर नीचे सारे जो स्ट्रक्चर है वो कौन से है भैया, सेम ही है। इसको एग्जाम में ऐसे भी दिया जा सकता है, देख लीजिएगा, CHO, यहां पे CHOH, 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 यहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दी गई है आपको, सिर्फ ऐसे दिया जाता है। या तो यही कंपाउंड को आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है एग्जाम में, CHO। जितनी तरीके से पॉसिबल है उतने तरीके से मैं आपको बता देता हूं, इतने तरीके से आपको एग्जाम में ये सारा दिया जाएगा। ऐसे भी आपको ये कंपाउंड दिया जा सकता है। और एक, चलो यहां पे CHO, CH.OH, यहां पे CH.OH, मतलब ये जो OH है वो CH के साथ जुड़ा हुआ है, CH.OH, यहां पे CHO। इतने तरीके से एक ही कंपाउंड को आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। अब आप देख लीजिएगा, यहां पे जो ये कंपाउंड है भैया, ये सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल, बीच में से इसको काट दीजिएगा, दोनों साइड आपको सेम लग रहा है भैया। ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, ये वाला जो है वो सिमेट्रिकल कंपाउंड है। अब ये तो चलो हमें पता चल गया ये भैया सिमेट्रिकल है। दूसरी बात, यहां पे जो कायरल सेंटर, वो कितने टोटल नंबर्स ऑफ कायरल सेंटर है, यहां पे ये पहला कायरल सेंटर, ये दूसरा कायरल सेंटर, ये तीसरा कायरल सेंटर, यहां पे जो कायरल सेंटर हो 3 है। सिमेट्रिकल में आपको 3, मतलब ये ओड वाली फॉर्मूला जो है वो आपको यूज करनी पड़ेगी। चलो अब हम ये ओड वाली फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिकल में ओड वाली फॉर्मूला, फर्स्ट जो टोटल ऑप्टिकल एक्टिव एक्स की हम बात कर रहे थे, इसकी फॉर्मूला 2n-1 माइनस 2n-1/2। चलो यहां पे n भैया है 3, 3 - 1 रहेगा, यहां पे है 3 - 1/2, 3 - 1 2, मतलब 2^2 आएगा यहां पे, 3 - 1 2, 2/2 1, 2^2 मतलब 4, यहां पे सिर्फ 2। इसके टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आंसर जो रहेगा वो 2, टोटल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो रहेगा वो 2 ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड रहेंगे। ये कैलकुलेशन हो गया एक्स का। दूसरा कैलकुलेशन, चलो वाई का कैलकुलेशन,
2n-1/2। यहां पे देख लीजिएगा 2n-1/2, ये ही जो आपने सॉल्यूशन किया है वो पहले से ही अच्छी तरह से सोल्व कर लीजिएगा। सो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो भैया, y = 2 आएगा। यहां पे जो है आपने कैलकुलेशन किया ना 2n-1/2, यही तो है वो। मतलब यहां पे टोटल स्टीरियोआइसोमर्स में से आपको ये ऑप्टिकली इनएक्टिव निकालने थे। चलो थर्ड, z मतलब x + y, जो भी टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आए, कितने आए भाई टोटल ऑप्टिकली एक्टिव? 2 आए हैं, प्लस 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब इसका जो टोटल आइसोमर्स रहेगा, स्टीरियो आइसोमर्स रहेगा, उसका आंसर रहेगा 4। उसके बाद फोर्थ, टोटल रेसिमिक मिक्सर या तो पेयर ऑफ इनैंसियोमर है, उसका आंसर है x/2, x है 2/2, मतलब टोटल रेसिमिक मिक्सर हमें मिलेगा 1 मिलेगा। और जो टोटल डायस्ट्रीमर्स है Q, x/2 + y, x/2 मतलब ये 1 प्लस y मतलब ये 2, टोटल डायस्ट्रीमर्स का आंसर रहेगा 3 आंसर रहेगा। सो पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन आपको चलो दे रहा हूं। मुझे ये वाले क्वेश्चन का आंसर चाहिए, इसका आंसर x y z जितने भी है उतने मुझे आंसर इसके चाहिए। चलो यहां पे 3 दे देता हूं, यहां पे आपको दे रहा हूं CH2 इसके मुझे आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने हैं। x क्या रहेगा, y क्या रहेगा, z क्या रहेगा, सारे जो पांचों आंसर है वो पांचों के पांचों क्वेश्चन के आंसर मुझे देने हैं। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। चलो सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले इसमें कायरल सेंटर रहेगा भैया, 3 कायरल सेंटर रहेगा। उसके बाद ये जो कंपाउंड है वो एसिमेट्रिकल है, देख लीजिएगा ये जो कंपाउंड है वो कौन सा है भैया, एसिमेट्रिकल कंपाउंड है। यहां पे आपको बता दूं, सबसे पहले x मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की बात करें तो 2n 2/3, मतलब इसका जो आंसर रहेगा 8 आंसर रहेगा। इसके आंसर आएंगे 8 टोटल ऑप्टिकली एक्टिव का। इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव तो भैया होता ही नहीं है, y = 0। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें z, फिर ये x ही होगा, z = x, मतलब यहां पे z रहेगा, आंसर इसका 8 आंसर रहेगा। फोर्थ जो है, फोर्थ पेयर ऑफ इनैंसियोमर या तो रेसिमिक मिक्सर, वो x/2 मतलब 8/2, इसके जो आंसर रहेगा वो 4 आंसर रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा वो 4 आंसर रहेगा। और फिफ्थ आंसर जो है टोटल डायस्ट्रीमर्स Q = P + y, यहां पे P जो है वो 4 है, y तो यहां पे होता ही नहीं है, सो इसका आंसर जो रहेगा 4 आंसर रहेगा। सो एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आंसर आना चाहिए आपका। चलो और एक एग्जांपल, चलो मैं इसका क्वेश्चन Q1 देता हूं आपको, मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा आंसर रहेगा। यहां पे 2, यहां पे COOH। चलो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले Q1 करके आप सारे x y z सारे सबके आंसर मुझे निकाल दीजिएगा, इसके आंसर जो रहेगा क्या रहेगा। ठीक है, चलो यहां पे हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले यहां पे जो भैया n है n क्या रहेगा, n रहेगा यहां पे टोटल 2 रहेगा। दूसरी बात, ये जो है वो सिमेट्रिकल है, ये वाला जो है वो कौन सा भैया, ये सिमेट्रिकल आंसर है। अब ये सिमेट्रिकल में n मतलब इवन का आपको आंसर निकालना है। सबसे पहले 1 x = 2n, n जो यहां पे ये भैया x = 2n तो एसिमेट्रिकल का होता है, सिमेट्रिकल का क्या होता है n-1/2। यहां पे जो n रहेगा वो 2 - 1 मतलब 1। यहां पे जो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगी, इसका ऑप्टिकली एक्टिव जो आंसर रहेगा उसका 2 आंसर रहेगा। चलो y = 2n-n/2 - 1। अब चलो ये इवन है इसलिए n/2, n = 2 है, 2/2 - 1, 2/2 मतलब 1 1 - 1 0, इसका आंसर रहेगा 1, मतलब यहां पे मीजो जो है उसका आंसर आएगा 1 आंसर आएगा मीजो का। थर्ड टोटल स्टीरियो आइसोमर z = x + y, यहां पे x है भैया 2, y है 1, सो इसका आंसर रहेगा 3 आंसर रहेगा। टोटल स्टीरियो आंसर आएगा वो 3 आएगा। उसके बाद फोर्थ क्या भैया, पेयर ऑफ इनैंसियोमर P = x/2, x जो रहेगा वो 2 रहेगा, उसके बाद 2 मतलब यहां पर रेसिमिक मिक्सर जो आपके मिलेगा वो 1 मिलेगा रेसिमिक मिक्सर।
और फिफ्थ आंसर डायस्ट्रीमस x/2 प्लस वाई, यहाँ पे x/2 मतलब ये 1 है, y जो मीजो है वो भी 1 है, मतलब टोटल डायस्ट्रीमस की कंडीशन रहेगी 2 रहेगी। ठीक है, चलो इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको सारी कंडीशन पे दी, मगर एक बात आप याद रखिएगा, स्यूडो कायरल सेंटर यदि इसमें आ रहा है, स्यूडो कायरल सेंटर को भी n = 1 में लेना है, स्यूडो कायरल सेंटर को भी आपको कैलकुलेशन में लेना ही है। चलो अब हेडिंग लगा दीजिएगा टोटल स्टीरियोआइसोमर्स। टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सबसे पहले आपको बता दो भैया, टोटल स्टीरियोआइसोमर्स, टोटल स्टीरियोआइसोमर्स उसकी जो फॉर्मूला है वो रहेगी 2n। उसके टोटल डायस्ट्रीमर्स यदि आपको कैलकुलेट करने हैं, टोटल डायस्ट्रीमर्स, तब उसकी फॉर्मूला जो रहेगी 2n/2 रहेगी। अब ये टोटल स्टीरियोआइसोमर्स है क्या, आपको ऑप्टिकली और जियोमेट्रिकल दोनों एक ही कंपाउंड में यदि मिक्स दे दी है, आपको ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो, तो यदि दोनों एक ही कंपाउंड में दे दिए आपको, तब उसको कैसे कैलकुलेट करना है, चलो देख लीजिएगा। उसके लिए मान लो आपको यहां पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे रखा है, यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे भी मान लो डबल बॉन्ड है ऐसा, यहां पे चलो यहां पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको ऐसा कोई मिथाइल दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले एक काम कीजिएगा, इसमें जियोमेट्रिक आपको n कैलकुलेट करना है। इसमें n कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पे ही ये कायरल सेंटर है, देख लीजिएगा, ये वाला जो है कायरल सेंटर है, यहां पे ये वैलेंसी डिफरेंट है, यहां पे ये वैलेंसी डिफरेंट, ये वाला भी कायरल सेंटर है, ये वाला भी कायरल सेंटर है। ठीक है, ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा, ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा, ये वाला भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा। अब इसमें जो नंबर्स ऑफ n हुए 1 2 3 4 5 6 हुआ। दूसरी बात, ये जो मोनोसाइक्लिक रिंग है वो भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देती है, आपको पता है, एक ही कार्बन पे 2 वैलेंसी है तब, मगर यहां पे इसमें हमने ये जो रिंग है उसमें कायरल सेंटर कैलकुलेट कर लिए, फिर आपको रिंग को कैलकुलेशन में लेना नहीं है। फिर से बता दूं, यहां पे आपने ये रिंग में कायरल सेंटर को कैलकुलेट कर लिए है, इसलिए आपको याद कीजिएगा, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हम रिंग में यदि मोर देन 1 सब्स्टिट्यूशन है, एक ही कार्बन पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन है, दूसरे कार्बन पे भी डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन है, तब उसको जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में n = 1 लेते थे। मगर यहाँ पे जो कायरल सेंटर है वही बात हुआ, इसलिए आपको अलग से उसको कैलकुलेट नहीं करना है। चलो यहाँ पे n = 6 हो गए। सो इसके टोटल यदि आपको आइसोमर्स पूछा जाए, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, तब याद रखिएगा इसका टोटल स्टीरियोमर्स 2n 2/6, और 2/6 आपको पता ही है भैया कितने होते हैं। 2/6 को आपको कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एग्जाम में यदि 2/8 तक आ गए, 2/1 तो आपको पता ही इसका आंसर भैया 2 रहता है, 2/2 का आंसर आपको पता है 4 रहता है, 2/3 का 2 का क्यूब मतलब 8 रहता है, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2/4 मतलब 16 रहता है, 2/5 32 रहता है, 2/6 उसका जो आंसर रहेगा 64 रहेगा, 2/7 128 रहेगा, 2/8 इसका डबल 256 रहेगा, 2/9 मतलब 512 रहेगा, इसका 2/10 इसका भी डबल कर दीजिएगा 1024, ये 2/10 का आंसर रहेगा। सो यहां पे 2/6 जो आया वो कितने नंबर 64 आए, यहां पे n इक्वल रहेगा, सॉरी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स रहेगा। सबसे पहले देख लीजिएगा यहां पे टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, उसका आंसर रहेगा 64। चलो और मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, देख लीजिएगा। दूसरी बात, चलो मान लो आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे रखा है, यहां पे देख लीजिएगा ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, यहां पे मान लो Me दे रखा है आपको, इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आपको निकालना है। यहां पे भी मान लो आपको Me दे रखा है, इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, मतलब इसका ऑप्टिकली एज वेल एज ये जियोमेट्रिकल। चलो देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला जो है वो कायरल सेंटर है, ये वाला भी जो है वो कायरल सेंटर है, यहाँ पे भी कायरल सेंटर है, यहाँ पे भी कायरल सेंटर है, ठीक है। सो यहाँ पे n = 4 हो गए। अब ये कायरल सेंटर कैलकुलेट हो गए, इसलिए आपको इसकी आपका n = 1, और ये वाला भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दे रहा है, इसके लिए n = 1, ऐसा हमें कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ पे कायरल सेंटर यदि रिंग में कायरल सेंटर आ गया तब वो सारे कंप्लीट हो गए। चलो अब देख लीजिएगा,
यहां पे जो टोटल स्टीरियोआइसोमर्स है 2n, उसका आंसर रहेगा 2n मतलब 2:4, और 2:4 आपको पता ही है भैया कितने होते हैं, 16 होता है। मगर यहां पे देख लीजिएगा, यदि आपको ये बाइफिनाइल ऐसी रिंग दे रखी है, ऐसी आपको रिंग दे रही है, और यहां पे एमी और यहां पे एमी दे रखा है आपको, तब ध्यान से सुनिएगा। ये आपको पता ही भैया एलिन, जस्ट लाइक एलिन, ऐसा हमने कंसेप्ट पढ़ा था। ये बाइफिनाइल रिंग वाला आरएस भी हमने किया था इसका। ये जो पूरी रिंग है ना, ये बाइफिनाइल, उसके हिसाब से यहां पे सिर्फ 1 दिया जाएगा। यहां पे भैया कायरल सेंटर नहीं होता। ये जो राउंड है मतलब वो बेंजीन रिंग हो गई, फिनाइल रिंग हो गई, यहां पे डबल बॉन्ड होता है, इसलिए कायरल सेंटर नहीं है। ये भी कायरल सेंटर है। ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड में कंप्लीट डिफरेंट है। ये बाइफिनाइल वाला कंसेप्ट है। एक जो ये आपको दिखाई दे रहा है वो वेज वाला पार्ट होता है, दूसरा इसका इनैंसियोमर डेज वाला पार्ट रहता है। इसके टोटल्स यदि आपको निकालना है 2:n 2:1, इसके 2 ही आइसोमर्स है। एक जो आपको दिखाई दे रहा है वो ये वाला, और दूसरा जो होता है उसका इनैंसियोमर होता है ये वाला। चलो देख लीजिएगा। सो यहां पे ये दोनों में बहुत डिफरेंस है भैया। इसके टोटल 16 होते हैं, मगर इसका टोटल 2 ही होते हैं। यहां पे बीच में रिंग नहीं है, मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, ये वाली एरोमेटिक है। ये बाइफिनाइल की बात है। चलो नेक्स्ट, मान लो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है, इसके टोटल स्टीरियोआइसोमर्स आपको निकालना है। इसके टोटल स्टीरियोआइसोमर्स, यहां पे मान लो ऐसा कुछ दे रखा है, यहां पे मान लो आपको ऐसा कुछ दे रखा है, यहां पे ये एलिन वाला पार्ट, ठीक है। और एक चलो बता दूं, यहां पे मान लो ऐसा कुछ दे रखा है। अब इसका टोटल स्टीरियोआइसोमर्स आपको निकालना है। सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पे जो ये रिंग है ना, ये बाइफिनाइल रिंग, ये बाइफिनाइल वो एक देगा। दूसरा यहां पे देख लीजिएगा, ये कायरल सेंटर है, ये सेकंड। यहां पे ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा, यहां पे भी ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा, ये वाला एलिन पार्ट भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा। सो यहां पे देख लीजिएगा, ये वाला जो बाइफिनाइल है वो 1, यहां पे 2, यहां पे 3, 4 और 5, n इजिकल टू यहां पे हो रहा है 5 हो रहा है। सो इसके टोटल आंसर 2:5 और 2:5 कितना हो गया, 32 इसका आंसर रहेगा। इसका जो आंसर रहेगा वो टोटल 32 आंसर रहेगा, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल देता हूं। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिएगा, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसके टोटल स्टीरियोआइसोमर्स, इसके टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितने हो गए वो मुझे आपको आंसर देना है। इसके टोटल स्टीरियोआइसोमर्स, चलो भैया मुझे इसका टोटल स्टीरियोआइसोमर्स बता दीजिएगा। इसका सबसे पहले आपको एन कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक काम कीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा, पॉज करने के बाद ही आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये भैया पहले तो बाइफिनाइल है नहीं, ये कायरल सेंटर है, ये वाला भी कायरल सेंटर, ये वाला भी कायरल सेंटर, यहां पे भी कायरल सेंटर है, यहां पे भी कायरल सेंटर, ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा, ये वाला कायरल सेंटर, ये जियोमेट्रिकल देगा, ये भी जियोमेट्रिकल देगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यहां पे जो n रहेगा वो n इजिकल टू 9 रहेगा। सो 2:9 मतलब 512, 512 इसका आंसर रहेगा। 512 इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर रहेंगे, 512 आंसर रहेगा। ये बाइफिनाइल नहीं है। बाइफिनाइल यदि होता तो हम n इजिकल टू 1 ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो अब एक और स्पेशल केस देख लीजिएगा। सबसे पहले यह स्पेशल केस में यदि आपको ब्रिज दे रखा है, यदि आपको ब्रिज कंपाउंड दे रखा है, यहां पे ऐसा है, और यहां पे मान लो कार्बोनिल दे रखा है। अब आपको पता ही है भैया, यहां पे जो H होता है वेज होता है H, यहां पे जो H होता है डेस होता है। यहां पे भी कायरल सेंटर है, यहां पे भी कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर है। मगर ब्रिज हेड पे याद रखिएगा, ब्रिज हेड पे 2 कायरल सेंटर है, तब इसका आपको आंसर n इजिकल टू 2 नहीं देना है, इसका आंसर 1 ही देना है आपको। क्योंकि यदि इसका इनैंसियोमर आपको बनाना है तब इसका इनैंसियोमर 1 ही बनेगा, इसके इनैंसियोमर 2 नहीं बनेंगे। सो दोनों कायरल सेंटर को मिला के, दोनों कायरल सेंटर को मिला के n इजिकल टू 1 का, जैसे हम यहां पे देख लीजिएगा, ये 2 रिंग मिलके n इजिकल टू 1 होता है, ये 2 फिनाइल रिंग मिलके n इजिकल टू 1 होता है। वैसे ही यहां पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कायरल सेंटर, वो 2 कायरल सेंटर मिलके यहां पे 1 होगा।
दूसरी बात, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि फर्स्ट वाला जो यहाँ पे है कार्यल है और दूसरा कार्यल नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। यदि होता तब दोनों ब्रिज हेड कार्यल हो गए, यदि नहीं है फिर दोनों में से एक भी कार्यल नहीं है। यहाँ पे आगे वाला यदि कार्यल है फिर पीछे वाला कार्यल सेंटर होगा ही होगा। सो दोनों ब्रिज हेड को मिला के n इज इक्वल टू 1 देना है आपको, दोनों कार्यल सेंटर को मिला के आपको n इज इक्वल टू 1 देना है, ठीक है। सो यहां पे आपको यदि कैलकुलेट करना है इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 2n 2:1, मतलब इसका टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 2 रहेगा। ये वाला एक आपको दिखाई दे रहा है वो, और दूसरा जो रहेगा वो उसका कार्यल वो इनन्सिमर्स। चलो आपको आंसर देना है, इसको ब्रिज का आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा, इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने पॉसिबल है। चलो मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा। ये ब्रिज वाला जो कंपाउंड है उसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। यहां पे ये ब्रिज हेड वाला कार्यल सेंटर है, यहां पे भी ये कार्यल सेंटर है, ये वाला भी कार्यल सेंटर है, ये वाला भी कार्यल सेंटर है। सो n इज इक्वल टू 4 नहीं होगा, यहां पे n इज इक्वल टू 3 होगा। एक ये वाला, दूसरा ये वाला, और ये दोनों है वो दोनों को मिला के एक ही आपको आंसर देना है। सो इसका जो आंसर रहेगा 2n 2:3, सो इसका आंसर आएगा 8 आंसर आएगी। इसके टोटल आइसोमर्स जो रहेगा वो 8 आंसर आएगा, ठीक है। चलो यहां पे और एक, आपने ट्विस्टन तो नाम सुना ही होगा भैया, ट्विस्टन नॉट पिस्टन। यहां पे देख लीजिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है वो ट्विस्टन का स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ट्विस्टन का स्ट्रक्चर है। इसमें देख लीजिएगा भैया, कार्यल सेंटर जो होता है, ये वाला भी कार्यल सेंटर है, ये वाला भी कार्यल सेंटर है, ये वाला भी कार्यल सेंटर, ये वाला, ये दोनों यहां पे टच नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला जो दोनों है एक दूसरे को टच नहीं हो रहे हैं, ये पीछे से निकल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड है वेज बॉन्ड है, वो कट जो हो रहा है वो डैश बॉन्ड है। ये ट्विस्टन मतलब ये ब्रिज हेड की जैसे ही रिजिड मॉलिक्यूल है। अब ये ट्विस्टन ब्रिज हेड की जैसे ही रिजिड है, इसलिए जो 4 कार्यल सेंटर आपको दिखाई दे रहे हैं वो चारों के आंसर एक ही रहेगा, वो चारों मिलके उसका n एक ही रहेगा। इसको यदि आपको कैलकुलेट करना है 2:n 2:1, इसका टोटल आंसर रहेगा 2 हो गए, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करने वाले ये गेट और नेट का जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। सबसे पहले ये गेट का जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कंपाउंड गिवन बिलो। इसके टोटल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स पूछे गए थे। अब यहां पे देख लीजिएगा भैया, गेट में यहां पे ऑप्शन नहीं दिया है, उसका मतलब ये हुआ आपको ये ब्लैंक फिलअप करनी है। दूसरी बात, यहां पे जिसके भी गेट में ऑप्शन नहीं दिए है आपको, उसके माइनस में मार्क्स नहीं होते। सो आपको ये आंसर देना ही है। यदि गलत भी हो जाए फिर भी आपको यहां पे माइनस नहीं होगा। सो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मुझे ये गेट वाले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद मैं बता दूं भैया, यहां पे देख लीजिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है भैया नेट का जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दी, ये वाला जो आपको कंपाउंड दिया गया है उसके टोटल ऑप्टिकली एक्टिव, यहां पे आपको कह दिया है सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्टिकली एक्टिव ही दे रहे हैं आंसर। कौन सा रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, इसके टोटल ऑप्टिकली एक्टिव ये वाला जो कंपाउंड दिया है आपको, उसका आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। चलो मुझे दोनों क्वेश्चन के सबसे पहले आंसर दे दीजिएगा, वीडियो पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद हम ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व करेंगे। चलो अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे सबसे पहले देख लीजिएगा, ये भैया बाइफिनल है। सो यहां पे बाइफिनल से आपको पता है एक जो मिलेगा n = 1 मिलेगा। दूसरा यहां पे जो है ये वो कार्यल सेंटर है। सो यहां पे n = जो है वो 2 है, यहां पे n = 2 है। फिर यहां पे जो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स है उसका जो फॉर्मूला रहेगा 2:n 2:2, मतलब इसका जो आंसर रहेगा वो 4। इसके टोटल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स रहेंगे 4 आंसर इसका आएगा, ठीक है। चलो अब ये नेट का क्वेश्चन, जो ये नेट का क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कहा गया था भैया आपको ऑप्टिकली एक्टिव ही आंसर देना है। अब ये वाला जो है 1, ये जो स्यूडो कार्यल होगा उसको भी कैलकुलेट करना है। यहां पे भी 1, मतलब यहां पे जो n = है वो 3 है। अब दूसरी बात, ये सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। यहां पे जो ये कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल कंपाउंड है।
अब याद कीजिएगा, सिमेट्रिकल में आपको ऑप्टिकली एक्टिव मतलब एक्स ढूंढना है, उसकी जो फॉर्मूला रहेगी, सिमेट्रिकल वाले में जो उसकी फॉर्मूला रहेगी, याद कीजिएगा वो सिमेट्रिकल वाले में उसकी फॉर्मूला क्या है। अब यहां पे n इजिकल टू 3 है, मतलब यहां पे n इजिकल टू ऑड। अब ऑड है तब इसका फॉर्मूला रहेगा 2n-1 माइनस 2n-y2। यहां पे 2 n इजिकल टू क्या रहेगा भैया, 3 रहेगा, सो 3 - 1 माइनस 2 3 - 1 डिवाइड बाई 2। अब देख लीजिएगा यहां पे 2 3 - 1 मतलब यहां पे 2 माइनस 2 3 - 1 2 2 डिवाइड बाई 2 1, सो 2 इजिकल टू 4 माइनस 2। सो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव का आंसर रहेगा, वो आंसर रहेगा 2 आंसर रहेगा इसका। सो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन यहां पर देख लीजिएगा भैया, नेट दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है, 92 नंबर मतलब 4 मार्क्स में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स में पूछा गया था। सो आपको सिर्फ यदि फॉर्मूला याद है तब आप इजीली इसका आंसर निकाल दोगे, इसके जो आंसर है वो कितना रहेगा। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे जो हमारा ये जो कैलकुलेशन ऑफ आइसोमर्स वाला पार्ट जो कंप्लीट होता है, और दूसरी बात वो जो फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं, हम फॉर्मूला से कैसे हमें निकालना है टोटल नंबर्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, वो हमने आपको यदि याद है ये स्टैटिस्टिकल स्टीरियोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें भी हमने फॉर्मूला से कैसे टोटल नंबर्स ऑफ आइसोमर निकाला जाता है वो भी पढ़ लिया था, ये वाला भी हमने पढ़ लिया। सो यहाँ पे हमारा ये टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।